2019 में कोरोना महामारी जो है वो मनुष्य पर एकदम विपत्ति बन के आई थी और अब जो है लंपी वायरस मवेशियों पर कहर बनकर टूटी है। लंपी वायरस के मामले जो हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगर राजस्थान की बात करें तो वहां पर मवेशियों की मौतों का आंकड़ा जो है वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। लेकिन अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में लंपी वायरस से राहत है और मवेशियों में जो ये लंपी वायरस है उसको फैलने की दर को जो है वो कंट्रोल कर लिया गया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हरियाणा के पंचकुला के सेक्टर 23 में, जहां पर लंपी वायरस से ग्रसित मवेशियों के लिए अस्थायी पशु चिकित्सालय बना गया है। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हरियाणा गौ सेवा आयोग के चेयरमैन श्रवण कुमार गर्ग जी। तो हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से आपने सरकार ने मिलकर जो है ये लंपी वायरस को कंट्रोल किया है। हरियाणा के अंदर देश के अन्य भागों की तरह ही लंपी स्किन बीमारी ने एक अटैक किया, परंतु माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने इनिशिएटिव लेकर हाई लेवल मीटिंग बुलाई और आदेश दिए जैसे कोरोना का मुकाबला किया था वैसे ही मुकाबला करें। और ये पंचकुला में आप देख रहे हैं, इसी तरह सभी जिलों में निर्देश दिया कि एक अलग स्थान तय करके वहां पर लंपी स्किन के जो भी रोगी गौवंश है उस सब को वहां लाया जाए और उसकी पूरी तरह से इलाज किया जाए, खाने पीने की व्यवस्था की जाए और उनके आने जाने के साधनों को तय किया जाए और पशुपालन विभाग का, समाज का, प्रशासन का सभी तरह का सहयोग लें और जिसमें सभी गौ भक्तों को जोड़कर काम करें। उसी का परिणाम आप देख रहे हैं कि पिछले 15 दिन पहले हरियाणा के अंदर लंपी स्किन ने दस्तक दी थी और इस गौवंश गौवन चिकित्सा केंद्र में जो 15 दिन पहले ही शुरू हुआ था, 300 के से ऊपर गौवंश इस समय इसमें इलाज करवा रहा है। जो सड़कों से लाया गया, जो गौशालाओं के अंदर या किसानों के घरों में बीमारी से ग्रसित हो गया, उस सब को लाकर उसका प्रॉपर यहाँ इलाज किया जा रहा है। यहाँ के सभी प्रशासन के अधिकारी, गौ भगत, सामाजिक संस्थाएं और समाज के सभी बंधु दिन रात गौ सेवा में जुटकर काम कर रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बहुत सी मात्रा में गौवंश की जान बचाई गई। और अन्य प्रदेशों में जो बीमारी ने महामारी का रूप लिया, हरियाणा के अंदर ऐसे केंद्र बनने के कारण, ऐसी योजना बनने के कारण, टीकाकरण के कारण ये बीमारी भयानक रूप नहीं ले पाई और अब जाने की ओर है और निश्चित रूप से मुकाबला करके इसको यहाँ से हरियाणा के अंदर इस बीमारी का बड़ा प्रकोप नहीं होने देंगे। अभी अगर मौजूदा हालात की हम बात करें तो इस वक्त हरियाणा में लंपी वायरस की क्या स्थिति है? हरियाणा के अंदर लंपी वायरस और प्रदेशों की अपेक्षा 5 से 7% या 10% है और मृत्यु दर भी और प्रदेशों की अपेक्षा सारी 5 से 10% है। निश्चित रूप से हरियाणा में इस बीमारी पर कंट्रोल पाया जा रहा है और जल्दी ही इस बीमारी के बिल्कुल पक्का इलाज हरियाणा के अंदर होगा। और इसके अंदर मैं माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को, माननीय कृषि मंत्री जी को, सभी गौ भक्तों को, सभी सामाजिक संस्थाओं को, प्रशासन के अधिकारियों को इसका श्रेय देना चाहूँगा कि जिन्होंने दिन रात मेहनत करके हरियाणा के अंदर गौ माता की सेवा करके गौ माता को बीमारी से बचाने में कार्य किया। अभी तक जो टीकाकरण है हरियाणा की मैं बात कर रही हूँ, तो अभी तक कितने टीकाकरण हो चुके हैं और अभी कितने टीकाकरण का जो वो है बाकी है? हरियाणा के अंदर 19 लाख गौवंश है और आमतौर पे ये बीमारी गायों में ही आ रही है और विदेशी गायों में ज़्यादा है और देसी गायों में भी आ रही है। और उसके लिए 20 लाख टीका बाई एयर सरकार ने मंगवाया और मंगवाकर सभी विभागों को, सभी अधिकारियों को जिम्मेवारी लगाई और टीकाकरण सभी गौशालाओं में, सभी किसानों के घर जहाँ गौपालन होता है उनके लगाया गया और सड़कों पे भी लगाया जा रहा है और जो बीमारी से ग्रसित है उनको लाकर उनका इलाज करवाया जा रहा है। राजस्थान में लंपी वायरस के आंकड़े जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं।
मवेशियों की दिन दुगनी रात चौगनी रफ्तार से जो है वो मौतें होती जा रही हैं। लेकिन हरियाणा में इसका प्रभाव शुरू हुआ लंपी वायरस, लेकिन इसको कंट्रोल कर लिया गया। तो क्या रणनीति आपके द्वारा और सरकार राज्य सरकार के द्वारा अपनाई गई? मैंने पहले ही बताया आपको कि हरियाणा सरकार ने जिन जिन गौवंश के अंदर लंपी स्किन बीमारी का प्रभाव नहीं देखा गया, तुरंत प्रभाव से 7 दिन के अंदर पूरे हरियाणा के अंदर टीके लगाए, वो गोट बॉक्स वैक्सीन के टीके लगाए, जिसके कारण से उनमें बीमारी नहीं आई। और जहां गौवंश रखा जा रहा है वहां भी प्रॉपर इलाज हो रहा है। और जो गौमाता इसके कारण शरीर छोड़ रही है उसको भी सह सम्मान मिट्टी दी जा रही है, संस्कार उसका किया जा रहा है। तो हरियाणा के अंदर ऐसी स्थिति नहीं है, परंतु हरियाणा के अंदर इस बीमारी का अभी प्रकोप खत्म नहीं हुआ है। जब तक ये बीमारी का प्रकोप खत्म नहीं होगा, हरियाणा के गौ भगत, हरियाणा की सरकार इस पे दिन रात जुटकर काम करेगी। हरियाणा सरकार और हरियाणा गौ सेवा आयोग लगातार लंपी वायरस को लेकर जो है वो गंभीर बनी हुई है, और यही वजह है कि हरियाणा में लंपी वायरस का प्रभाव जो है वो काफी हद तक कंट्रोल कर लिया गया है। इस वक्त हमारे साथ जो है अस्थायी पशु चिकित्सालय में गौ सेवक भी मौजूद हैं। तो आइए उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पर जो है किस तरह की प्रक्रियाएं चल रही हैं। कि आप यहाँ पर मौजूद हैं, किस तरह के हालात हैं और क्या आपको देखने को मिल रहा है? ऐसे है जी, जो यहाँ पर कंसेप्ट रखा है वो पीजे इमरजेंसी के तरीके से हमने कंसेप्ट बनाया है। कोई भी लिम्पी स्किन डिसीज का कोई पेशेंट आता है तो हम तुरंत हमारे डॉक्टर्स की टीम, यहाँ पर हमारे पास लगभग 8 डॉक्टर्स की टीम है, जो कि कुछ डॉक्टर्स 5 बजे तक रहते हैं और आधे डॉक्टर्स 24 आवर्स 24 भी। इस तरीके से हमने उनका सुबह 9 बजे से लेके 5 बजे तक, और जो जो शाम की है वो शाम को 5 बजे से लेके सुबह 9 बजे तक की हमने ये ड्यूटी उनकी एडजस्ट की है। तो यहाँ पर कोई भी पेशेंट आता है तो हमको आते ही उनको प्रॉपरली हम इलाज देते हैं। इंजेक्शंस हो गया, और जैसे अभी जो इसके अंदर कारगर है, हमने एक तो लिमासोल जो हम लगा रहे हैं इंजेक्शन, वो बहुत कारगर है इसके अंदर। इम्यूनिटी बूस्टर्स लगा रहे हैं काफ़ी, क्योंकि जो ये लिम्पी स्किन है ये जो इफेक्ट डालती है वो सीधा कि आपकी जो श्वास नली है उसमें इसका रहता है कि, और ये इम्यूनिटी को एकदम एकदम इसका इफेक्ट, जैसे जिस जिस गाय का वजन सपोज करिए 300 केजी है, वो करते करते 250, 225, 200 तक आ जाती है, जिससे कि उसकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर आने के बाद अब आप ये देखिए कि जितनी गौ माताएं हैं, ये सारी लिट्टी हुई थी, और ये लगभग 300 350 के करीब यहाँ गोवंश है आज के टाइम में। और यहाँ पर जो बैठा हुआ है गोवंश वो लगभग 10-15 के करीब। बाकी गौ माताएं सब घूम रही हैं, और सबको हमने प्रॉपर तरीके से डिस्टेंस दे के बांधा हुआ है। उनका इलाज चल रहा है, डॉक्टर्स प्रॉपर विजिट करते हैं, सुबह हम छिड़काव करते हैं स्प्रे से, और उसका दोपहर को छिड़काव होता है। इस तरीके से चलता है सारा प्रोसेस। हमने अपना एक डेली रूटीन बनाया है, उसी हिसाब से हम काम करते हैं। गौ माता की बड़ी कृपा है यहाँ पर अभी तक। देखिए आप दूर तक जाना, ये 12 फुट बाय 2000 फुट का स्थायी शेड 15 दिन में सरकार के साथ गौ सेवा आयोग और समाज सेवी जितने भी गौ भक्त हैं उनके सहयोग से 12 फुट बाय 2000 फुट का हमने शेड तैयार कर लिया। और सबको बैठने की, सबके चारे की व्यवस्था, सारी गौ माताओं की पानी की व्यवस्था। और ये देखिए कि रोज प्रॉपरली हम शाम को यहाँ पर हम जैसे आग जला के जैसे प्रॉपरली हम इनको धुआं देते हैं, जिससे कि इनको मक्खियाँ ना आए। ये पूरा सिस्टम बहुत बढ़िया सेटअप यहाँ पर बनाया गया है। एक नेचुरल है, हवा लगती है, पेड़ों के नीचे है। राज्य सरकार जो है, हरियाणा राज्य सरकार और हरियाणा गौ सेवा आयोग जो है लगातार लंपी वायरस के प्रभाव को कम करने में लगी हुई है, लगातार इस पर काम जो है वो कर रही है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि सरकारों के साथ साथ जो है क्या इस काम में आम लोगों का कुछ सहयोग आपको मिल रहा है? बहुत ज़्यादा मिल रहा है। बहुत ज़्यादा हमारे पास लोग आ रहे हैं और पूछ रहे हैं भी आपको क्या काम को देख के पूछ रहे हैं भी हमें आपको क्या चाहिए। रोज कोई ना कोई हमारे पास आ रहा है कुछ ना कुछ देने के लिए। मतलब यहाँ कुछ किसी चीज़ की कमी नहीं है इस समय। मतलब हमें बड़ा खुशी होती है जब कोई यार हमारे पास आते हैं, नए से नए लोग आ रहे हैं। कोई चारा देने के लिए, कोई रोटी देने के लिए, कोई धन देने के लिए, हर प्रकार की सहायता करने को तैयार हैं। वो आगे के लिए भी पूछ रहे हैं भी हमें और बताएं भी क्या हम ला सकते हैं। हम उनको बोलते हैं भी अभी हमारे पास सब कुछ है, हम जब जरूरत होगी तो बताएंगे। ऐसे सहयोग हर
तरह का करने को तैयार हैं सभी लोग। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो है करीब 300 गाय जो है पशु चिकित्सालय में उनका इलाज चल रहा है। और जिस तरह से कोरोना वायरस के दौरान लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे, उसी तरह एक बार फिर लंपी वायरस जो है उसके चलते जो है लोग फिर से गौ सेवा में जुट चुके हैं और पूरी जिसे बोलते हैं संवेदना के साथ वो लगे हुए हैं। हालांकि इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्य सरकार है और गौ सेवा आयोग जो है वो पूरी तत्परता के साथ लंपी वायरस से लड़ाई लड़ने में जुटी हुई है। संध्या चौधरी, भारत आज।